मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग अपना स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ हिस्से को देखे थे। आज उसी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए और इनको और अध्ययन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि पिछले क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में भी आया होगा। जब तक क्लास में आपको मज़ा नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लास को आप हैप्पीनेस करके एकदम खुशी से देखें और इसको एक्सेप्ट करें। जितना ज़्यादा इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिएगा, यानी एक्सेप्ट कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर उत्साहित होगा। इसलिए हमेशा पढ़ते समय ये मत सोचें कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पढ़ते समय एकदम खुश होकर पढ़ें और ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर से मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ, जो लोग मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए। जितने लोग अगर हैं सभी लोग अगर शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, HM क्लास को वो भी लाभ उठा पाएंगे। एकदम शेयर कीजिए। क्लास अगर आपको पसंद होती हो तो ज़रूर लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, कैसा क्लास आपको लग रहा है, क्या डाउट है आप क्लियर करें। चलिए, जैसे पिछले क्लास में कुछ विद्यार्थी क्लास के बाद भी कमेंट्स किए थे, मैं उसे कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया हूँ। और इसको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, वीडियो को पुनः क्लास के बाद आप रिव्यू देखें, उससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। और एक बार न हो 2 बार देखें, ज़रूर देखने की कोशिश करें। पुराना वीडियो भी, पुराना जो क्लास उसको भी देखें, जिससे आपको पुराना क्लास का बेनिफिट होगा। चलिए, और एक चीज़ मैं बता देता हूं कि 2 जून से MTS का फॉर्म भराने का डेट था, जो कि अभी कोरोना वायरस के कारण से भरा नहीं पा रहा है। तो याद रखिएगा कि 1 से 1.5 महीना के बाद आपका MTS का फॉर्म फिर से भराएगा, SSC का MTS का फॉर्म भराएगा। तो आप उसका तैयारी कीजिए, कंटिन्यू रख के कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। एक चीज़ याद रखिएगा, SSC का शेड्यूल, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो आपका 1 से 1.5 महीना के बाद आपका हो जाएगा। लेकिन आपको तैयारी करने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करना होगा, तब बेनिफिट होगा। चलिए, आज सवाल को हम बढ़ाते हैं अच्छे तरह से। तो सवाल मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, यदि x y से 30% छोटा है तो y x से कितना % अधिक बड़ा है या अधिक है। आज उसी सवाल का उल्टा पढ़ते हैं। यदि x y से 20% बड़ा है, लिखते हैं यदि x y से 20% बड़ा है तो y x से कितना प्रतिशत छोटा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके पास है। उसी तरह का सवाल हम बनाएंगे इसको, तो ध्यान रखिएगा। एक डाटा तैयार करेंगे, y से बोला कि इसका मतलब y 100% हो गया, इससे बड़ा है तो x कितना 120% हो गया। अब x से बोला गया जिसका मतलब है कि x से बोला गया तो x कहाँ होगा, नीचे, तो कितना हो जाएगा 120। कितना कम है, 20 ही कम होगा, गुना कितना 100, ये कितना हो गया 6, यानी कि टोटल मिला के 16.2/3% छोटा है। कोई तकलीफ इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको लिख के एक बार फिर से बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मान लेते हैं कितना, y को 100%, x कितना हो गया 120। अब कहता है कि y x से, तो यहाँ से देखेंगे कितना कम है, 20 कम है। कितने में से, से 120 में से। ये डाटा आपके पास है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको अच्छे समझ में आता होगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं बेटा। इसको एकदम बढ़िया से हम सीखने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना अच्छा होगा। छोटा बड़ा कहे, कम बेसी करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिखेंगे, A B से 25% कम कमाता है। A B से 25% कम कमाता है, इनकम यानी आय कम करता है, तो कम कराता है, कितना था 25% कम कराता है। यदि B की आय 7500 रुपया है तो A की आय ज्ञात करें। ए की आय ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, चलिए बनाइए।
कहता ए बी से 25% कम कमाता है। बी क्या है, मेरे पास 75% दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर 100% बराबर कितना हो गया, बी। से बोला गया, यहाँ देखिएगा, जिससे से बोला जिसको 100% मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। तो इससे कम कितना हो गया, 75%। तो 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 750, यानी 100% बराबर 7500। तो हमको कितना निकालना है, 75% बराबर क्या हो गया, 7500 बटे 100 गुना 7500, 75, 100 खत्म हो गया, 25 25, 7 56, 56 25। एकदम आसान से हम लोग बनाएंगे और आसान से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको। अगर इसमें हमको बोल दिया गया कम, अगर अधिक बोला गया तो अधिक वाला काम करते हैं, कम वाला बोला गया तो कम वाला काम करेंगे। जैसे बोला, जैसे हम अधिक वाला सवाल लेते हैं, लिखिएगा। ए बी से 20% अधिक कमाता है। ए बी से 20% अधिक कमाता है, 20% अधिक कमाता है। तो बी की आय 3600 रुपया है। तो 3600 रुपया है। ए की आय ज्ञात करें, ए की आय ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। ए बी से 20% अधिक कमाता है, तो बी की आय 3600 रुपया है। तो ए की आय ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, से किसके पीछे लगा, इसके पीछे, यानी 100% बराबर कितना हो गया, 3600। और ए की निकालना कितना, 120%। क्लियर है। इसका मतलब है 3600 बटे कितना, 100 गुना कितना, 120। जीरो हो गया। बरसों 72 के 2 में कितना, 7, 12 36, 36 7 कितना हो गया, 43। किसी को दिक्कत है, फिर से गुना कर लीजिए। 12 की 2 में कितना, 7, 12 36, 36 और 7 कितना हो गया, 43। क्लियर है। 36 7 43 होगा, देखिएगा 7 बचा है ना। 36 + 7 713, 114। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह सवाल हम लोग बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आप बैठेंगे नहीं, पेन चलाएंगे, सवाल बनाएंगे। चलिए, पिटारा खुला नहीं है भारी भारी सवाल का। भारी भारी सवाल तो नहीं देंगे, अच्छा अच्छा सवाल देंगे। चलिए, सवाल आपको बनाना है। सवाल लिखिएगा। दो संख्या तीसरी से क्रमशः, ये हमेशा बार बार टेस्ट में क्वेश्चन आता है, 30% तथा 37% कम है। क्या है, कम है। 30% और 37% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम या अधिक है, कम या अधिक है, अधिक है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। चलिए इसका जवाब दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन लिखें, आप जवाब जरूर दें। हम इसलिए क्वेश्चन लिखा के सिंगल काम कर रहे हैं कि आप समझते जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ, दो संख्या तीस संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, यहाँ पे देखेंगे, हम बार बार करेंगे, से देखना है आपको। चलिए, हम तीसरी संख्या से लिखा हुआ यहाँ पे से, तो तीसरी क्या मानेंगे, 100%। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, और पहली संख्या मेरे पास है। तो यहाँ पे लिखा क्रमशः, किसके बारे में कहा गया, पहली संख्या के बारे में। इससे कितना कम होगा, तो ये 70 हो जाएगा।
इससे इधर कम होगा तो कितना होगा, 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल कहा गया कि दूसरी संख्या से कंपेयर करना है, दूसरी संख्या से कम या अधिक है। दूसरी संख्या मेरे पास कितना, 63 रख दी यहाँ पे। और पहली संख्या से देखिए अधिक है कम है, दूसरी से अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब इसका अंतर घटाइएगा, 7 आएगा। 7 अधिक है तो इसको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो गुना क्या कितना करेंगे, 100 से। तो कितना हो गया, 9, 11.1/9%। क्या है, अधिक है, अधिक है। कोई दिक्कत? अगर इसी सवाल के जगह यहाँ पर लिखा रहता दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, अधिक या कम है। अगर ये क्वेश्चन रहता तो यहाँ पे से किसके लिए लिखा हुआ था, दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या कितने हैं, 70 है, 70 नीचे रखते हैं। और इससे कम है, कितना कम है, 7 कम है। तो गुना कितना करते हैं, 100। तो बराबर कितना, 10, इधर कितना हो गया, 10, यानी 10% क्या है, इससे कम होता। कितना कम होता, 10%। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से रखेगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से बोला, दूसरी संख्या पहली संख्या से बोला गया। यहाँ पे क्या बोला गया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से बोला, दूसरी संख्या पहली संख्या देख लें। तो जैसा कहा जाएगा, इस तरह का सवाल देने का, समझाने का मतलब यही है कि आपसे के को अच्छे से पकड़ के आप इसको समझ पाएँ और बना पाएँ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चल, सवाल को मैं बोल बोल को इसलिए लिखा रहा हूं कि आप भी लिखें क्लास के तरह। जैसे क्लास में आपको हम लिखाते थे बोल बोल के क्वेश्चन को, लिखने से क्या होगा, आपके मेमोराइज क्लियर होगा। और क्वेश्चन जब लिखे थोड़ा सा मुंह से साउंड आवाज़ करें जिसका कोई दिमाग में सेट कर जाए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। यदि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है, 40 अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों का लिखिएगा, लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप जवाब दे रहे होंगे। आंसर जरूर डालिए कमेंट्स में, आंसर जरूर डालिए। किसका आंसर कितना होगा बताइए। अब देखिएगा, अगर कहा जाए यहाँ पे किसको बोला गया से, यहाँ लास्ट देखना है आपको, से लड़कियों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या अगर x मानते हैं तो इसको x मानेंगे, तो लड़का की संख्या क्या हो गया, ये लड़की मानते हैं x यानी गर्ल। अब बॉयज कितना होगा, x + 40 बराबर कितना, 360। चलिए कितना होगा, 360। इस तरह का सवाल आप डायरेक्टिव बनाने के लिए भी सिखाएंगे, फिलहाल देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x बराबर 320, x बराबर कितना हो गया, 160। तो ये x का वैल्यू कितना, 160 हो गया। यानी x क्या था मेरे पास, 160 लड़की है, लड़का कितना हो गया, 200। अब कहता है लड़कों की संख्या, लड़कियों का लिखा हुआ, लड़कियों कितना मेरे पास संख्या, 160। जिसको लिखा हुआ का उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। लड़कों की संख्या 200 गुना कितना, 100। क्लियर है, 0 खत्म हो गया। अब इसको कटा लीजिए, 2500 के 100 और 400 के 16, ये कितना हो गया मेरे पास, 5, 125%। एकदम दिक्कत नहीं। अब देखिए बिना लिखे कैसे बनाते हैं इसको। कहा जाता है लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है, 40 अधिक है। मन मन क्या करेंगे, इसमें 40 घटा दीजिए, 320। अगर 2 आदमी है ना, लड़का लड़की, तो उससे भाग दीजिए।
120 सॉरी 160, 160 निकल गया। लड़का की संख्या कितना हो गया, 40 अधिक है 200। क्लियर है। ये इसका अनुपातिक मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिएगा 5 और कितना 4 हिस्सा, 4 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा 100, तो 100 बराबर 1 हिस्सा बराबर कितना हो गया 5, 25, 25 पंचे 700। आप मुखे मुखी काम कर सकते हैं। मुखे मुखी काम करने के लिए थोड़ा मुख मुख से आवाज़ निकालना होगा। याद रखिए कैसे, देखिएगा पहले 40 घटाएंगे, अधिक है तो 40 घटा दे कितना 320, 320 में 2 बार भाग लगेगा, 2 से भाग दे कितना 160, 100 इससे कितना अधिक है 40 अधिक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन कितना होगा 5 रेशियो कितना होगा 4, तो 4 रेशियो बराबर कितना होगा 100, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 25, अब 5 रेशियो कितना होगा 125। क्लियर है। कहीं कि तो यही जादू है। जादू तब होगा जब आपको बेसिक नॉलेज पता होगा, तब जादुई काम होगा। क्योंकि आपके थंबनेल में लिखा हुआ है जादुई तरीका से सीखिए। जादू तरीका तभी जादू होता है। दुनिया में जादू कुछ नहीं होता है, बेसिक से ही हम जितना ज़्यादा शॉर्ट करेंगे वही जादू है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जादू दिखा दिए, पैसा फेंक दिए, पैसा हाथ से गायब। वो जादू के बाद के हाथ में ही पैसा रहता है कि आपको दिखता नहीं है। याद रखिए, उसको कहा जाता है आँख का ओझल। तो आँख का ओझल होने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जितना ज़्यादा बेसिक नॉलेज होगा उतना अच्छा काम होगा। चलो सवाल की ओर चलते हैं, लिखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन SSC में देखिए, कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया हुआ था। और जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि आपका MTS का 2 जून से फार्म भराने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण से फार्म नहीं भराया। इसका मतलब है कि फार्म तो भराएगा, आप जरूर फार्म भरेंगे, आप तैयारी करेंगे। उसमें 2 सीट एग्जाम होता है। पहला उसमें PT होगा, दूसरा उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें लेटर ऐसे लिखना होता है। और मेन आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव से ही होता है। पिछला बार बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे HM क्लास से रिजल्ट दिया था, लगभग 30-35 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे और वो डिस्क्रिप्टिव में लिख के आए हैं। देखिए इसमें कितने लोग ज्वाइन करते हैं, ये देखा जाएगा। अभी रिजल्ट पेंडिंग में है। अगला वैकेंसी आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब तैयारी करना होगा। लिखेंगे A के 4 गुनी, A के 4 गुनी, क्या लिखेंगे A के 4 गुनी, A के 4 गुनी का 30%, A के 4 गुनी का 30% का 2/3 भाग है। 2/3 भाग कितना है, भाग कितना है। ऑप्शन लिख देते क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन A लिख देते हैं। ऑप्शन A में लिखना है आपको 3/4। ऑप्शन B में लिखना है आपको 2A। ऑप्शन C में लिखना है आपको 1 का 10% और ऑप्शन D लिखना है आपको 4A/5। चलिए 4 क्वेश्चन में एक जवाब दीजिए। आपका आंसर क्या है, ABCD में बोलिए क्या आंसर है, फटाफट आंसर दीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके MTS में SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है रेलवे में RSC में बैठिएगा, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन। चलिए ध्यान रखिएगा, कहता है A के 4 गुने का। सबसे पहले यहाँ पे करना है हमको A के 4 गुने का, तो A का 4 गुना 4A करेंगे, का 30% मतलब 100 का 2/3। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 0 ख़त्म कर लीजिए, ख़त्म कर लिए, 3 भी ख़त्म कर दीजिए। ये 2 से ख़त्म करिए कितना 5, यानी कि 4A/5। एकदम यहाँ पे आंसर है आपके पास। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत यही कि जितना नॉमरिकल आप करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह सवाल मिलता है तो आप यही काम करेंगे जो इसके साथ कर रहे हैं। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा। आप सवाल को देख रहे हैं, आपके पास आंसर है, तो 4A कितना हो गया 5, आपके पास आंसर है, के भाग है। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा लें, चलिए हाँ मिटा लें। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल लिखते हैं 1 का 35%, 1 का 35%, A का 35%, कोमा B का 42%, B का कितना 42% के बराबर है, के बराबर है। इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन हम लिखने के लिए जा रहे हैं, अब उसका जवाब देना है। 42%। पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं BA का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, A + B/A - B।
बराबर वाट। ये 2 क्वेश्चन हमने लिख रहे हैं और इसका जवाब आपको देना है अच्छे से। फटाफट जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा सभी लोग, जवाब दीजिए, बैठे मत रहना, जवाब एकदम देना अनिवार्य है, जवाब देना अनिवार्य है। चलिए चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या आंसर आया बताइए इसका। यहाँ देखिए ए का 35%, इसको रेशियो प्रोपोर्शन में बदलेंगे। ए का 35% बराबर बी का 42%, 7 पचे 35, 7 छः के 42। क्लियर है। तो ए रेशियो बी कर लीजिए, 6 रेशियो कितना हो गया 5। अब सवाल के हिसाब से लिखना बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट, यहाँ ए का लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। तो ए का लिखा हुआ है तो के यहाँ पर लिखा हुआ 5/6 गुना 100, तो 500/6। क्लियर है। 6 से भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा दिखेगा, 6 से कितना होगा 9 छक्के 54 नहीं खाएगा, 8 बार में खाएगा 8 छक्के 48, बचा कितना 2, तो 2 हो गया कितना हो गया 20, 20 हो गया मतलब छोटिया 18, बचा कितना उसमें 2/6 1/3 यानी 83.1/3%। दूसरा आंसर यहाँ पे लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इस दोनों का योग पूछा गया, तो दोनों का योग यहाँ पे पूछा गया, तो योग देंगे 6 + 5/6 - 1 बराबर 5, 11/1 बराबर 11। इस तरह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो ए का 35% बी का 42% के बराबर है, तो a + b - a - b का मान ज्ञात करें। आपको हरमाने की जरूरत नहीं है, जो मान वैल्यूअर है आप रख लेंगे, नहीं तो बेसिक से आप बनाइएगा, इसको 100 मानिएगा, उसका 35% का 42%, बहुत टेंशन होगा। इससे अच्छा कि आप यही मान रख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। रेशियो बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो पक्का आप जवाब देंगे, इस बात को हम आशा रखते हैं। मिटा दे इसको। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सवाल में लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कीजिए। क्लास आपको अच्छे से पता होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, जितने मित्र आपको सबको शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि x - y का 50%, कितना प्रतिशत 50% बराबर x - y का 30% हो तो y का मान x का कितना प्रतिशत है, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। इसलिए लिखा है 2 बार यहाँ पे का है, y का x का कितना प्रतिशत है, तो 2 बार का रहेगा तो किसको नीचे बेस में रखेंगे, इस बात को सिखाने के लिए रखे हैं यहाँ पर। चलिए इसको बनाइए, कितना आंसर आएगा फटाफट देखिएगा। चलिए सबसे पहले आप रेशियो से कटा लीजिए, इसको यहाँ पे कट जाएगा, ये कट जाएगा आराम से। तो ये 5x - 5y बराबर 3x - 3y। ऐसा काम करते, इसको इधर करते, इसको इधर करते, 2x इधर करते कितना 8y। क्लियर है। जब इसको कटाते कितना हो गया 4, यानी x/y बराबर 4/1। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हमको कहा जा रहा है कि y x का कितना परसेंट है, यानी कि y बाय क्या लिखेंगे x गुना 100, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे का है, 2 का रहे तो अंतिम का वाला को नीचे रखा जाता है। याद रखेंगे, अंतिम का वाला कहाँ रखेंगे, नीचे में। 2 का रहे, y का मान x का मान, x का कितना प्रतिशत है, तो x का लास्ट में बोला गया, यानी बेस में कितना होगा x होगा, लास्ट वाला का। 2 का कन्फ्यूजन होगा, आपके दिमाग में अगर ये बात रह गया कि x/y, तो यह तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत होगा, ये सही हो जाएगा। इसी कन्फ्यूजन को खत्म करने इस सवाल को रखे हैं। ऐसा नहीं कि सवाल बनाने आपको नहीं आता है, सवाल इसीलिए बनवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप अच्छे से पहचान पाइएगा। हम बार बार कह रहे थे, पिछले क्लास में बोले थे, जो चीज़ ज़्यादा हल्का लगाता है वही घातक होता है, इसलिए समान को रखें, समझना इसको। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास 1/4 गुना 100 बराबर 25%। चलिए, किन्हीं को दिक्कत है, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहा गया ए का 18%, ए का 18% बराबर बी का 24% और सी का बराबर सी का 15% के बराबर है। अगर यहाँ पे लिख सकते थे ये इसके बराबर है फिर उसके बराबर है, तो आप वहाँ से भी काम कर सकते थे। चलिए इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, तथा बी का 15% बराबर सी का 12% हो तो इसमें ज्ञात बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखते हैं ए सी का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन ए सी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ए सी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अधिक या कम है। क्वेश्चन को लिख लिया आप लोग, इसका जवाब दिए, फटाफट जवाब दीजिए, बैठे नहीं रहना, जवाब इसका सबको देना है, जवाब देना अनिवार्य है। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ ए का 18%, बी का 24% और बी का 15% बराबर इतना है। चलिए इसको बनाते हैं, प्रतिशत यहाँ छूट गया है, प्रतिशत डाल दीजिए। अब देखिए 18A बराबर 24B, क्लियर है, 24 क्या है, B है। इसको बराबर करते हैं, छोटी 18 चौकी 24, यानी A रेशियो B बराबर 4 रेशियो कितना हो गया 3। याद रखिए रेशियो से बनाने में आसान होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एलसीएम प्रतिशत को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर ले बहुत आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर कहता है B का 15% बराबर C का 12% के बराबर है। तो यहाँ इसको भी 3 से गुना करें, 3 पचे 15, 3 चौके 12, यानी B रेशियो कितना, C बराबर कितना हो गया 4 रेशियो कितना हो गया 5। दोनों रेशियो में देखिए समान क्या है, समान क्या है, B को समान। अगर रेशियो प्रोपोर्शन से बनाते सीख लीजिए पहले, उसके बाद एक शॉर्ट में बताएंगे आपको B रेशियो से। जो डाटा आंकड़े समान हो तो उसको मिला लेना चाहिए। तो यहाँ पर कितना 4 रेशियो 3, उसके बाद 4 रेशियो कितना हो गया 5, गुना किए 4 चौके 16, 4 तिया 12, 5 तिया 15, किसी से कटेगा नहीं कटेगा, यही संख्या हुआ। अब यहाँ पे कहता है कि ए सी का कितना परसेंट है, यानी ए सी का कितना परसेंट, यानी 16/15 गुना 100 कर लेते हैं, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, कितना हो गया 320/3, 3 का 3, 0 छोटी 18, बचा कितना इसमें 2, इतना परसेंट हो। दूसरा कैरेक्टर कहता है से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो यहाँ पे कितना अधिक है, 1 अधिक है, बटे कितना 15 गुना कितना 100, 20 बटे कितना हो गया 3, 6.2/3% अधिक है, क्या है अधिक है। तो दो क्वेश्चन का हमने जवाब दिया इस तरह से। या तो आप क्या करेंगे, इसको रेशियो बना लीजिए, 1 रेशियो B बराबर 4/3, इधर बना दिए B रेशियो C बराबर कितना हो गया 4/5। आप इसको आराम से कटा सकते हैं, देखिए ध्यान से कैसे। अगर इसको कटाते हैं A/B गुना B/C करते हैं तो B खत्म होता है उसी प्रकार से, 4/3 गुना 4/5, इसको गुना करेंगे 16 बटे कितना हो गया 15। यही चीज़ को लाया हमने। आपकी जैसी इच्छा वैसा काम करें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ऐसे बनाएं जिससे क्या होगा, डाटा अगर 3 4 डाटा 5 डाटा रहेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं और इसको काम कर सकते हैं। चलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रिक वगैरह ट्रिक जितनी भी ट्रिक होता है वो धरा का धरा रह जाता है। ट्रिक एक छाया है, बाकी बेसिक से कहीं काम करें ज़्यादा आपके पास बेनिफिट हो। अब बेसिक से आप एकदम शॉर्ट में बना सकते हैं, देखिए एकदम शॉर्ट में बना रहे हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, एकदम समझना है। और जहाँ पे छोटा देने की बात होता है मैं समझा देता हूँ, आप उस बात को समझेंगे एकदम छोटे में सवाल बनके तैयार हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी और हम चाहते नहीं कि आपको बहुत तकलीफ हो। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, ए की आय 12%, ए की आय 12%
ये किया कितना 12%, कोमा बी की आय 15%, सी की आय 18%, सी की आय क्या कितना लिखा हुआ है 18% हो तो तीनों का सम्मिलित सम्मिलित आय तीनों का सम्मिलित आय 59200 हो तो ए की आय याद करें, हो तो ए की आय याद करें। चलिए बनाइए। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी तीनों में क्वेश्चन आता है, बैंक में भी क्वेश्चन आता है। आप चले इसको बनाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से बनाइएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा तभी आएगा जब इसको मज़ा लेना चाहेंगे तब, और नहीं तो नहीं मज़ा आएगा। चलिए, मज़ा आ रहा है आपको क्लास में? सवाल आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे, बहुत लोग कहे थे सर बहुत आप फास्ट पढ़ाते, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे, बहुत क्लियर है, एकदम धीरे धीरे चल रहे, स्लो चल रहे हैं कि आप एकदम सीख पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। चलिए, जैसे मैंने कहा कि आपको इस सवाल दिए बनाने के लिए इसको बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पे कहता है कि सम्मिलित रूप से, तीनों सम्मिलित रूप से है, यानी तीनों एक दूसरे से क्या होगा बराबर, यानी ए का 12% बराबर, बी का 15% बराबर, सी का 18% के बराबर है। क्लियर है? जब तीन डाटा मेरे पास दिया हुआ तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं तो इसको साइलेंट रख लीजिए और अनुपात निकाल लीजिए। इसको 15 गुना 18 कर लीजिए रेशियो, इसको साइलेंट रख लीजिए। 12 गुना क्या करें हम लोग 18 कर लें, इसको क्या करें 12 गुना क्या करेंगे 15 कर लेते हैं। क्लियर है? ऑब्वियसली है, इसमें 9 से देकर कटने वाला सब है। 3 पचे 15, 3 चौके 18, 3 चौके 12, 3 चौके 18, 3 चौके 12, 3 पचे 15। आपको पास कटने वाला नहीं, 2 से जरूर कटने वाला सब है। 2 से इसमें भी कटेगा, देखिए 2 से इसमें भी कटेगा, 2 से इसमें भी कटेगा, कटा दिए इसको 2 से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 15, 12 और 10 सबको जोड़ेंगे कितना होगा 37। 37 रेशियो बराबर कितना डाटा है आपके पास 59,200, 59,200। निकालना किसके बराबर, ये हुआ ए का डाटा, बी का डाटा, सी का। निकालने किसका बोला गया, ए का निकालना है। इसका मतलब है 592000 37 बटे कितना हो गया 15। आप जरूर खिलाएंगे इसको आराम से, देखिए खाएगा तो एक बार इधर 16 हो गया, यानी 1600 गुना 15 करते हैं, 15 गुना कर लीजिए, 00 हो गया। 15 छक्के 90 के 0 बचा में कितना 9, आप 15 9 कितना होता बोलिए, 15 9 24। को तकलीफ, एकदम तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सम्मिलित रूप बोला गया, ए का 12%, बी का 15%, सी का 18%, तीनों का सम्मिलित हो, यानी कि तीनों एक दूसरे से क्या होगा समान होगा अनुपात में, बराबर। आय कितना दिया 59,200 दिया हुआ, ए की आय याद कर। इसी तरह आप बनाएंगे और रेशियो कवर हो जाएगा। या तो आप बेसिक रूप से आप करते थे, क्या करते 1/12 रेशियो 1 कितना 18 रेशियो 1/15, 15/18 सबका एलसीएम निकाल के फिर रखते हैं, वही काम करते। इससे आता है कि एलसीएम निकालने का झंझट से आप मुक्ति हो जाइएगा। जो दिया उसको छोड़ के 2 गुना कर दीजिए, जो दिया उसको रख के छोड़ के गुना कर लीजिए, जो रहेगा छोड़ के छोड़ेंगे। अगर 3 आदमी है तो 1 आदमी को छोड़ेंगे 2 आदमी रहेगा, 3 आदमी में 1 आदमी को छोड़ देंगे 2 आदमी रहेगा, 3 आदमी 1 आदमी को छोड़ देंगे 2 आदमी रहेगा हमेशा। अगर 4 आदमी दिया रहता वही काम करते, इसमें वही कंडीशन चलता। 1 आदमी को हमेशा यहाँ 3 आदमी रहता, 1 आदमी को छोड़ते 3 आदमी गुना करते, यही कंडीशन है। यह आसान तरीका है, इसको आप निकाल सकते। इसको बेसिक का छोटा तरीका कहा जाता है, इसी को शॉर्ट ट्रिक दे दिया जाए या जो दे दी जाए तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल क्यों चलते हैं, मिटा देते हैं। एकदम सवाल सीखते सीखते हम लोग जा रहे हैं। आज पूरा आशा करते हैं कि अच्छे से सीख लेंगे और इसको अच्छे से बना देंगे। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें, ज़रूर कमेंट्स करें, कमेंट्स करना अनिवार्य है। और क्लास को शेयर जरूर करें, दोस्तों को लाइक करें, कहें लाइक करने के लिए आप भी लाइक करें और शेयर जरूर करें। और दूसरे दोस्तों को कहिए जो उसको शेयर करते हैं उनको भी कहिए कि मेरा HM क्लास का है, इस वीडियो को शेयर करें, सब लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा बहुत सारा एग्जाम आपके सामने में होगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम चलते हैं।
और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। लिखिएगा, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। जब उसके आय में 10% की वृद्धि की जाए, वृद्धि कर दिया जाता है तथा खर्च में 8% की वृद्धि की जाती है तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगी? बताइए। एकदम सिंपल सवाल है, आप देखे होंगे, इसको बनाएंगे। चलिए इसको बनाइए। इसको हम 2 विधि से बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक पहले खानदानी तरीका देंगे, जिस तरह से आप बनाते हैं उस तरह से देंगे और इसको बनाएंगे। बना दिए। इसका आंसर कितना आएगा बताइए। मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। याद रखिए, मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर आ जाना चाहिए आपका। इतना फास्ट आप काम करेंगे। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है। क्या करता है? खर्च कर देता है। तो कोई व्यक्ति कमाता है, उसकी आय हो गई, 75% खर्च दिया, बचा कितना मेरे पास? 25% बचा। अब कहता है उनकी आय में 10% वृद्धि हो गई, तो मतलब अगर 100% कमाता होगा तो कितना परसेंट हो गया? 110% हो गया। अब अपने खर्च में 8% और इंक्रीज कर दिया जाता है। क्लियर है? 8% क्या करता है? और इंक्रीज कर दिया जाता है। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि अब उनके बचत में कितने प्रभाव होगा। चलिए पहले एक बेसिक रूप से लिखते हैं आय। तो कोई व्यक्ति कमाएगा, सबसे पहले 100% कमाएगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, खर्च है और बचत है। दोनों चीज जोड़ने के बाद ही मेरे पास क्या आता है? आय आता है। याद रखिएगा, दोनों चीज जोड़ने पर ही क्या होता है? ये चीज आता है। चलिए यहाँ पे कहा जाता है कि क्लियर यहाँ पे क्या, कौन सी बात कहा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे बचत और खर्च हो गया, तो ये 75% है। इसका मतलब ये 25% होगा। अब कहा जाता है इसकी आय में 10% वृद्धि किया गया। तो 10% वृद्धि किया, इसका मतलब आय प्रेजेंट में क्या हो गया? 110%। जब इसमें वृद्धि किया जाएगा 100 का 110% वृद्धि किया गया, बराबर 100%। क्लियर है? अब यहाँ पे कहा जाता है 110% वृद्धि करने के बाद 75% में कितना परसेंट वृद्धि किया गया? 8%। यानी कि 75 का 108/100 करेंगे 81। अब 81 जैसे आया, 81% इन्होंने खर्च कर चुका है। अब देखिए यहाँ पर से आय में 81 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 29%। अब यहाँ बचत का प्रभाव देखना, ये भी बचत है, ये बचत है। तो बचत का प्रभाव देखेंगे किससे? पहले की अपेक्षा। तो पहले की अपेक्षा में कितना बढ़ रहा है? 4। कितने में से? 25 में से, बराबर 16%। 16% की क्या है? वृद्धि है। तो बचत में 16% का क्या हो गया? वृद्धि। यहाँ देख ले, 25 रुपया था, यहाँ 29 रुपया हो गया। तो बचत में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो 16% का क्या हुआ? वृद्धि। ये तो हो गया खानदानी स्टाइल। अब देखिएगा हम लोग बनाएंगे दूसरे स्टाइल से, अनुपात रेशियो से। चलिए आय मेरे पास है, आय के साथ मेरे पास खर्च है कितना? 75%। ये कितना? 25%। क्लियर है? इसको रेशियो में बदल दीजिए। एक रेशियो कितना हो गया? 4। कितना रेशियो? एक रेशियो कितना हो गया? 4। अगर एक रेशियो 4 हो गया तो आदमी का आय कितना हो गया? 5। 4 कितना हो गया? 5। तो 5 में कितना परसेंट वृद्धि किया गया? 10%। क्लियर है? और खर्च में कितना परसेंट वृद्धि? तो यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास? खर्च कितना है? 4। 4 गुना कितना हो जाएगा? 8%, बराबर 1 गुना x कर लीजिए। क्लियर है? 50, इधर कितना? 8 चौके 32, x बराबर घटा दीजिएगा, प्लस है, x बराबर कितना हो गया? 8 चौके 32, 4 कितना हो गया? 5। कहीं गलती हो गया क्या? चलिए खर्च में, खर्च का 4 हिस्सा,
में 8 वृद्धि कर देंगे तो 8 चौक कितना हो गया 32। क्लियर है। यहाँ पे कितना मेरे पास 5, 10% वृद्धि किया तो कितना हो गया 50। तो 50 में 32 जाए कितना हो जाएगा 18, 8 40 18 हो गया। यहाँ पे कहीं गलती की है क्या देखिए तो 4 चौक 16, 81 गुना कर लेते हैं। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 2 हो गया 7 चौक 28, 27 तिया 81 सही है, 29 ये सही है। 4 बढ़ा 25, यहाँ पर कितना बचत हो गया वृद्धि 1 मिनट 4, 8 चौके 32 हो गया। 8% वृद्धि है ना, 8% वृद्धि है बराबर 5। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम बन जाना चाहिए। ये तकलीफ कहाँ से हो गया। 10% वृद्धि है, 10 पचे 50, 18 निकल रहा है, यहाँ 16 निकल रहा है। क्या फिरा है 1 मिनट। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, आप इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, इसको कटाए तो रेशियो गलत हो गया था, रेशियो सही करते इसको। रेशियो देखिएगा 75 का कितना हो गया 25 का 25, 25 75 हो गया। टोटल रेशियो कितना हो गया 4। अब 1 का x गुना करेंगे 3 का 8 गुना बराबर 4 का 10 गुना कितना हो गया 40। इधर कितना हो गया 8 या 24 प्लस x। आप घटाइएगा 16, देखिए 16% आ गया। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा। हमको लगता है कि आप समझ में आ रहे हैं, अच्छे समझ में आ रहा है आपको, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, अब वो आपका सुधर गया। तो यहाँ पर रेशियो कटाने में गलती हुआ था, 25 का 25, 25 से 75 हुआ, मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे गलती किया था। तो 3 है कितना होगा 4, टोटल कितना है कितना हो गया 4 हो गया। एकदम क्लियर है। चलिए इसी पर आधारित एक सवाल और लिखते हैं हम, आप इसको बनाएंगे। चलिए सिर्फ डाटा हम चेंज कर रहे हैं, अब सवाल बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया तो अगले सवाल में अच्छे से इसको समझ जाएंगे। चलिए अच्छे से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खर्च कितना कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो 80%, 70, 75%, 80% खर्च कर देते हैं। चलिए आंसर बनाइए। आय में कितने % वृद्धि कर दिया जाए 2% का, 2% का। और खर्च में 4% की हम लोग क्या कर देते हैं कमी कर देते हैं, 4% की कमी कर देते हैं, कमी। उसके बचत पे क्या प्रभाव है, हम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने डाटा चेंज किया, इसलिए चेंज किया, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ समझाने में, इसलिए इसको पॉइंट देख लीजिए 4%। चलिए इसको बनाते हैं, एकदम फास्ट से बनाते हैं। दोनों विधि से बनाएंगे, नहीं तो इससे इधर से बनाते हैं। देखिए उधर से बनाने में टाइम लगेगा, पहले इधर से बना देते हैं। तो खर्च कितना मेरे पास है 80 और बचत कितना हो गया 20। रेशियो बनाइएगा, एक रेशियो कितना हो गया 4, टोटल रेशियो कितना हो गया 5। तो 5 अब देखिएगा कमी हो रहा है, क्या हो रहा है कमी। तो 4 गुना -4 करेंगे, याद रखिएगा। जब कमी बोला जाएगा तो माइनस, वृद्धि किया जाएगा तो क्या करेंगे प्लस 1 गुना x बराबर, इसमें कितना % है 2% वृद्धि है, 2% क्या है वृद्धि, गुना 2 कर देंगे। तो कितना हो गया हमारे पास 16 -16x बराबर 5 दूनी 10, इसको जोड़िए 26, कितना % हुआ 26%। तो बचत में कितना % का वृद्धि होगा 26%। प्लस आ गया तो वृद्धि, माइनस आ गया तो कमी, याद रखिएगा। इधर यहाँ आंसर प्लस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस है, इसका मतलब क्या होगा वृद्धि, और माइनस होता है क्या होता है कमी। चलिए बेसिक से बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा बेसिक से बना लेते हैं। आय लिखते हैं। आय मेरे पास कितना होता है 100%, 100% 2 भाग करेंगे तो ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 20। फिर कितना कमा रहे हैं हम लोग 20%, 2% में 102%। इसका 80 का कितना % बोला कमी 96 करेंगे, 96%। तो बराबर कितना का डाटा 96 करने पर, चलिए 76.80 इतना आएगा आपके पास, 76.8 होगा। 100 रुपये में घटा दीजिए, जैसे 100 रुपये में घटाते हैं तो 25.2 आएगा। इसमें कितना का इंक्रीज हो रहा है 5.2 का, कितने में से 20 में से, गुना कितना 100, गुना कितना 5 बराबर 26%। तो आप जैसे बनाएं, आपकी जैसी सहूलियत हो। इसमें आपको बहुत लिखना पड़ता है, इसमें कम लिखना पड़ता है। मन में रेशियो बना लेंगे तो 80% है, इसका मतलब 80% खर्च होता है, 20% हो गया। एक रेशियो कितना हो गया 4, एक रेशियो 4 के बराबर 2% है, यानी 5 का 5 गुना कितना हो गया 5 दूनी 10। ये कितना मेरे पास है, इसमें कितना कमी हो रहा है 4 कमी हो रहा है। तो 4 चौक कितना हो गया 16, तो 16 कमी रहा तो उस पर जाकर क्या जुड़ जाएगा,
इक्वल करने के लिए कमी हो रहा है तो बराबर करने के लिए कितना होगा, तो 10 और 16 कितना होगा 26। एकदम मुख्य मुख्य सवाल बन जाएगा। इसी को तो जादू कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा कैसे मुख्य बनाएंगे। 80% खर्च करता है, इसका मतलब कितना हो गया, 4 हिस्सा, एक हिस्सा क्या हो गया, बचत हो गया, 4 कितना 5 हिस्सा हो गया। क्लियर यहाँ तक है। अब कहता है कि 2% इंक्रीज किया गया, 5 हिस्से में 2% इंक्रीज किया, मतलब कितना 10% हुआ, 5 बराबर 2%, तो इसका मतलब हो गया कितना हो गया, 1 बराबर तो 2% इंक्रीज किया तो 5 हिस्से में कितना इंक्रीज होगा, 10% इंक्रीज होगा। उसके बाद 4% इंक्रीज कमी किया गया, तो किसमें से, 4 अनुपात में से, तो 4 कितना होगा 16। इसको लेवल करने के लिए 10% में कितना होगा, जोड़ना पड़ेगा 16 को, कितना होगा 26। कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि उधर कितना रेशियो था, 1 रेशियो था, इधर कितना रेशियो था, 1 रेशियो था, 1 रेशियो कितना हो गया 26%। तो आप मुख्य मुख्य काम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल को लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मजा आ रहा होगा आपको, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, आप एकदम आराम से बनाएंगे। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। कहता है ए बी सी की आय मिलाकर, लिखेंगे ए बी सी की आय मिलाकर 6,66,000 रुपया है, 6,66,000 रुपया है या होती है। क्लियर है। फिर कहता है यदि वे अपनी आमदनी का क्रमशः, यदि वे अपनी आमदनी का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देता है, खर्च करता है, क्या करता है, खर्च करता है, तथा बचत 7:6:9 है, के अनुपात में है, अनुपात में है। तो ए की आय ज्ञात करें या बी की आय ज्ञात करें। लिखिए बी की आय, तो बी की आय ज्ञात करें। चलिए बनाएंगे। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे डाटा शिप रहता था 333। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइएगा, जितना ज़्यादा फास्ट बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, किसी को दिक्कत है सवाल में, मैं सवाल फिर से पढ़ रहा हूँ, आप समझेंगे। ए बी सी की आय मिलाकर 6,66,000 रुपया, 6,66,000 रुपया होती है, तो यदि अपनी आमदनी का 80%, 85%, 75% खर्च करता है तो इसकी बचत का अनुपात 7:6:9 हो जाता है। तो बी की आय ज्ञात करें। तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति ए है, देखिएगा ए है, बी है और सी है, तीनों की आय अपनी अपनी है। आय इसका भी होगा, इसका भी आय होगा। जब कोई व्यक्ति कमाता है तो कितना परसेंट कमा रहा होगा, 100% कमा रहा होगा, 100% ये भी कमा रहा होगा, 100% ये भी कमा रहा है, 100% समझने के लिए। तो ये खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है, ये भी खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है। तो खर्च क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है 80%, तो बचत कितना कर रहा होगा 20%। ये खर्च कितना कर रहा है 85%, 85%, तो बचत कितना कर रहा है 15%। ये खर्च कितना कर रहा है 75%, तो बचत कितना कर रहा होगा 25%। ये जो अनुपात जो दिया हुआ है मेरे पास, ये किसका दे रहा है, बचत का दे रहा है। इसका मतलब 20% बराबर 7 रेशियो, 15% बराबर 6 रेशियो और 25% बराबर कितना 9 रेशियो। क्लियर है। अगर इसको 100% में तब्दील कर दे तो आय बन जाएगा, क्योंकि आय का अनुपात दिया हुआ है। चलिए इसको 100% में आय में करने की कोशिश करते हैं। आय, ए की आय, ए की आय, ए की आय जैसे करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा मेरे पास 7 × 100/20।
कितना हो गया 5 बराबर 35। ए का आय का अनुपात कितना हो गया 35। उसी तरह बी का निकालना है हमको आय की अनुपात समझने के लिए 6 गुना 100 बटे कितना हो गया 15, 3 दूनी 6 5 तिया 15, 3 दूनी 6 5 तिया 15, 20 पंचे 100 कितना हो गया 40। सी की आय मेरे पास कितना हो जाएगा 9 गुना 100 बाय कितना हो गया 25, 4 बार में खिलाएंगे कितना होगा 36। क्लियर है। कोई पारस खाएगा नहीं खाएगा जिसको रेशियो बना दीजिए। तो क्या रेशियो आएगा 35 अनुपात 40 अनुपात कितना 36। सबको जोड़िए 6 5 11 बचा में 1 यहाँ पे देखिएगा 4 3 7 7 3 10 11 111 अनुपात हुआ। 111 अनुपात बराबर कितना अनुपात है मेरे पास देखेंगे 111 अनुपात बराबर मेरे पास 6,66,000 है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो गया 6,000 हुआ। हमको किसका अनुपात निकालना था बी का यानी 40 अनुपात बी का आय निकालना था बी की आय। तो कितना होगा 40 40 गुना 100 के 24,000। अब देखिए इतना समझाने का मतलब था कि आप अच्छे से समझ जाइए। अब देखिए बिना हम इतना लिखे कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान दीजिएगा। मेरे पास दिया क्या 80%, 15% और 75%। क्लियर है। ये क्या दिया हुआ है खर्च का अनुपात। क्या दिया हुआ है खर्च का अनुपात। और हमको ये बचत का अनुपात दिया हुआ ध्यान देखिए बचत का। इसका मतलब 20% बराबर कितना हो गया 7। तो 20 बराबर 7 तो 20 बराबर जब 7 हुआ तो एक तो 100% बराबर 20% बराबर 7 हुआ तो 100% बराबर कितना होगा। सीधी बात है 20 बराबर 100वां हिस्सा का 5 हिस्सा। 100वां हिस्सा कितना हो गया 5 हिस्सा तो बराबर 7 हिस्सा बराबर कितना हो गया 35। क्लियर है। कितना हो जाएगा 35 ए का। दूसरे फिर कितना मेरे पास 15 तो 15% बराबर मेरे पास कितना है 6 तो 100% बराबर कितना होगा 40। एकदम कितना होगा 40। उसी तरह यहाँ 75 यानी 25% बराबर मेरे पास कितना है 9 तो 100% बराबर 25 के 109 कितना होगा 36। तीनों को जोड़ दीजिए ये कुल आय हो गया मेरे पास कितना 111। 111 बराबर कितना है 6,60,000। इसको भाग देंगे कितना बार में 6 बार में खाएगा यानी 6,000 बराबर। हमको निकालना किसका 4 के बराबर कितना होगा 24,000। एकदम बिना कॉपी प्लंग का उपयोग करते हुए हम बना सकते हैं। इसी को तो जादू कहते हैं। एकदम जादू हो गया। इतना रफ करने की जरूरत नहीं है समझाने की जरूरत था। ये बेसिक फंडा है जो आपको क्लियर होगा। आपको ये पूरा तरह से समझाने का हम कोशिश किए हैं। ये छोटा यहाँ पे छोटा सा बन जाएगा। छोटा तभी बनाया जाएगा जब इसके परसेंटेज को आप समझेंगे। 20% बराबर कितना 7, 15% बराबर कितना 6 और 25% बराबर कितना 9 तो 100% बराबर कितना 35, 40, 36। क्लियर है। एकदम मुखी मुखी काम करेंगे। ये काम रफ है ये दिमाग में कर सकते हैं आराम से। जैसे कर सकते हैं 20 बराबर निकालना था 100 का कितना हिस्सा हुआ देखिएगा 20 में 100 में भाग दे कितना हिस्सा 5 हिस्सा। 5 हिस्से गुना कीजिए कितना हो गया मेरे पास बताइए 7 5 35। यह 15 बराबर 100 था। 15 बराबर कितना था 100 था। 100 में 15 से भाग दीजिए कितना खाएगा 20 पंचे 100 5 या 15 20 बटे कितना हो गया 3। यहाँ पे भाग दिया 3 से 2 हो जाएगा 20 में कितना हो गया 40। क्लियर है। 20 बटे 3 बराबर 6 बराबर कितना हो गया 40। उसी तरह यहाँ 25 है। 25 बराबर कितना है 9 है तो 25 में 100 से भाग दिए 25 के 100 9 चौके 36। क्लियर है। तो यहाँ पर से अनुपात आ जाता है। टोटल अनुपात को जोड़ते कितना 111 होता है 111 बराबर इतना। एकदम क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तभी होगा जब मेरी जादू को आप देखने पाएंगे। इसी के लिए लिखे हुए आगे में परसेंटेज में जादुई तरीका इसी कहते हैं जादुई तरीका। एकदम छूमंतर हो जाएगा। क्लियर है। ये बेसिक ढंग से है। इसको भी सीख रहे हैं बताए आपको। इसमें कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं है। बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका से आप सीख रहे हैं इसमें थोड़ा जादू सीख रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं अगर क्लास आपको पसंद हो रहा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। इतना लाइक कीजिए कि लोगों का दिमाग खराब हो जाए कि कौन सा क्लास है इतनी लाइक है इस पर। और इतना शेयर फैला दीजिए कि कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा सब स्टूडेंट को फायदा हो लाभ हो। ऐसे बहुत लोग कहने लगे कि बहुत HM क्लास बहुत अच्छा है। ये अच्छा तभी बन पाया है आपके प्यार और सहानुभूति से बन पाया है। तो अपना प्यार और सहानुभूति इसी तरह बरकरार रखिए जिससे HM क्लास और आगे बढ़ते रहेगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। कहा जाता है किसी विद्यालय में लड़कों
किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। आपके सेट में क्वेश्चन आता होगा 5:3 है, 3 है। लड़कों का 75% स्कॉलरशिप, क्या सिर्फ स्कॉलरशिप, याद रखिए स्कूल से मिलता है क्या, स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग छात्रवृत्ति कहते हैं, प्राप्त है। प्राप्त करता है जबकि लड़कियों का 17% स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करती है, प्राप्त नहीं करती है। तो बताइए विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं। चलिए जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़ेदार क्वेश्चन तभी होगा जब इसको आप पढ़ेंगे। हम लिख के पढ़ा रहे इसीलिए कि आपके क्वेश्चन दिमाग में सेट कर जाए। ये हम पिछले क्लास की तरह पूरा बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के रखे डायरेक्ट समझा सकते थे, नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको बोल के लिखाएंगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम अटैच करेगा, एकदम टच करेगा। इसलिए क्वेश्चन को हम बोल के लिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। क्वेश्चन को क्लास के दौरान अपने कॉपी पे जरूर लिखें, क्योंकि मैं पहले अपील कर चुका हूँ, आप क्लास में कॉपी कलम लेके बैठें। चलिए सवाल को बनाते हैं। कहा जाता है अनुपात, जैसे अनुपात देखें तो मेरे लिए सवाल आसान हो जाएगा। देखिएगा पहले हम बेसिक ढंग से बनाते हैं अनुपात की तरह से। 5:3 है, टोटल विद्यार्थी कितना होगा, 8। कितना होगा, 5:3, कुल विद्यार्थी कितना हो गया। मान लड़का कितना है, बॉयज 3, 5 है, लड़की कितना है, 3 है। टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 8। क्लियर है, एकदम आसान तरीका है, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं होगा। 5×3 कितना हो गया, 8। हमको कहा क्या जा रहा है, 75% लड़का स्कॉलरशिप प्राप्त करता है। हमको क्या निकालना है, स्कॉलरशिप प्राप्त। तो 75% लड़का, तो गुना कितना करेंगे, 75। इसमें किसी को दिक्कत है, 75% लड़के के साथ गुना करेंगे कितना, 75%। प्लस लड़की का कितना परसेंट, 17% नहीं प्राप्त करता है, 17% नहीं प्राप्त करता है। लेकिन हमको प्राप्त चाहिए, 100 में 17% प्राप्त नहीं करता है तो कितना प्राप्त करेगा, ध्यान देखिएगा। 100% लड़की है, 17% प्राप्त नहीं करती है, तो कितना परसेंट नहीं प्राप्त करेगा, 83%। कितना परसेंट, 83%। 83% हम इसको गुना कर लेंगे। गुना कितना मेरे पास होगा, 3 बराबर x का 8वां भाग, x का 8वां भाग। इसको गुना 15 25 25 की 5 बचा 2 7 5 35 2 कितना हुआ, 37 प्लस 3 3 9 8 24 बराबर 8x। इसको जोड़िए, 9 5 14 4 बचा में 1 7 4 11 12 2 बचा में 1 और 3 2 5 1 6। क्लियर, एक बार जोड़ लीजिए। 9 5 14 4 बचा में कितना, 1 7 4 11 12 बचा में कितना, 1 3 2 5 1 6। कितना से भाग देंगे, 8 से। चलिए भाग दीजिए 8 से, एकदम खाएगा। 8 से भाग दिए, कितना और खाएगा देखिएगा, 88 64 नहीं खाएगा, 8 से 56, 8 से 56 बचा कितने इसमें, 4 6 88 64। क्लियर है, यानी कितना परसेंट होगा, 78। ये हो गया बेसिक तरीका। आप देखिए सर शॉर्ट। चलिए अनुपात मेरे पास क्या था, 5:3 है, और इधर कितना मेरे पास है, लड़का में से 75, लड़की में से कितना हो गया यहाँ पे प्राप्त करने वाली, 83। छोटा में घटाइए, बड़ा में जोड़िए, देखिए 78 आ जाता होगा। एकदम शॉर्ट तरीका ये है। लेकिन आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको यही तरीका अपनाना होगा, क्योंकि यह अनुपात का चीज़ है और अनुपात में बनाने में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
चलिए अगला सवाल लिखते हैं एक और। चलिए चलिए सवाल यहाँ पर से लिख रहे, थोड़ा थोड़ा मिटा के हम काम कर रहे हैं। कहता है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, यहाँ पे दे रहे एक नया डाटा 3:2 है, 3:2 है। फिर कहा गया लड़कों का 40%, लड़कों का 40%, लड़कों का 40%, ये क्या कर रहा है, लड़कों का 40% तथा मिटाई देते हैं, पर फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं। लड़कों का 40% तथा लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं, क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी नहीं बोलते हैं, ये क्वेश्चन निकालना है। यहाँ पे दोनों है दिया हुआ, नहीं निकालना है हमको। सेम तरह से हम काम करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, लड़कों का 40%, लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं। तो बताइए कि कितने परसेंट विद्यार्थी हिंदी नहीं बोलते। तो यहाँ पे नहीं ढूंढना है हमको, अनुपात वही रहेगा 3:2 बराबर कितना हो गया 5। बोलने वाले की संख्या यहाँ पे कितना है 40, नहीं बोलने की संख्या कितना होगा 60, प्लस कर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे बोलने वाले की संख्या कितना है 45, नहीं बोलने वाले की संख्या कितना हो गया 55 बराबर x%। तो 180 + 110 बराबर कितना 5x, जोड़िए 0 हो गया, 9 हो गया, 290 कितना हो गया 5 से बराबर भाग देंगे। 25 बचा कितना 4 बच गया कितना 8×5 40, कितना हो गया 58%। सेम टू सेम वही कहानी है। अगर आपको नहीं निकालनी है तो आप है भी निकाल के उसमें घटा सकते थे, जैसे हम लोग यहाँ कर सकते हैं। देखिएगा 5 3 रसियों मेरे पास कितना था 2, तो ये कितना हो गया 40, इधर कितना हो गया मेरे पास 45। जैसे मैंने कहा था बड़ा वाला में घटाइएगा, छोटे वाले में जोड़िएगा, तो इधर कितना होगा 42%। तो 100 में 42 घटा देते हैं तो आपके पास 58% आ जाता। तो इस तरह का सवाल आज हमको पढ़ाएं। अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि परसेंटेज के अगले पड़ाव की ओर देखेंगे। चलिए आज धन्यवाद इतने से के लिए। सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। चलिए धन्यवाद।